दो तीन प्रश्न है, उसमें से एक दो प्रश्न ले लूं। हाँ, ले लीजिए। माँ सरिता है गुजरात से। हम्म। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। उन्होंने पूछा है, ओशो का कोट है कि सभी संतों ने कहा है परमात्मा प्रयास से नहीं मिलता, हम्म। प्रसाद से मिलता है। हम्म। इसे समझ लो। परमात्मा कभी भी प्रयास से नहीं मिलता, क्योंकि प्रयास में तो अहंकार बचा ही रहता है। मैं कर रहा हूं, हम्म। जब तक मैं कर रहा हूं कुछ, तब तक वह नहीं मिलता, तब तक मैं मौजूद हूं। इसीलिए प्रयास से पहुंचने वाला चांद पर पहुंच जाए, एवरेस्ट पर खड़ा हो जाए, लेकिन प्रयास से चलने वाला स्वयं तक नहीं पहुंच पाता। बहुत सुंदर। ये देखो विजय जी का, विजय जी जिससे अभी जो बातें कर रहे थे डूइंग नथिंग वाली, जी। ये इसी के संबंध में है सारी कोटें। यही कहना चाह रहे हो ओशो भी कि सिंपल सी बात है कि प्रयास से नहीं मिलता है, क्योंकि प्रयास से कर्ता बनता है, प्रयास से प्रयास करने वाला बनता है। और जब तक प्रयास करने वाला मौजूद है तब तक मिलन नहीं होता है। परमात्मा से मिलन तो तभी हो पाएगा जब ये प्रयास करने वाला विदा हो जाए। ये उसकी बुनियादी शर्त है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। वहां दो ठहर ही नहीं सकते, इतनी सांकरी गली है। एक को तो खोना पड़ेगा। ये प्रयास करने वाले को मिटना पड़ेगा, खोना पड़ेगा। ये बुनियादी शर्त है। इसके अलावा कोई ना उपाय पहले था, ना आज है और ना भविष्य में होगा। ये एक ही उपाय है कि बस कर्ता विदा हो जाए, प्रयास करने वाला विदा हो जाए। ध्यान तो बचे, लेकिन ध्यान ही खो जाए। प्रेम तो बचे, लेकिन प्रेमी विदा हो जाए, तब बात बनती है। यही कहना चाह रहे हैं कि तुम प्रयास कर लो। प्रयास करने का एक ही फायदा है, सबसे गहरा, कि प्रयास करना व्यर्थ है, यह समझ प्रयास कर करके आता है। बस इतनी सी बात है। प्रयास इसलिए करना है ताकि समझ में आ जाए कि करने से नहीं होती है बात, दौड़ने से नहीं बनती है बात। बहुत दौड़ लिए, बहुत कर लिए, थक गए, बात नहीं बन रही है। एक दिन तुम सहज ही रुक जाओगे, ठहर जाओगे। और जैसे ही कोई ठहरता है, मिलन घट जाता है, क्योंकि अब दौड़ने वाला गया। अब जो बेचैन था मिलन के लिए वो विदा हो गया। अब कुछ करना नहीं है, सहज, डूइंग नथिंग, बस सहज रहना है। बस उस सहज में तुम चाहकर भी कर्ता बना ना पाओगे। कैसे बनाओगे कर्ता? जो व्यक्ति सहज हो गया, जिसे अभी कुछ करना नहीं है, जिसे अभी कुछ उपलब्ध नहीं करना है, जिसका कोई भविष्य नहीं है, समझो इस बात को, जिसका कोई भविष्य नहीं है। करते हो तो तुम भविष्य की आस से करते हो कि ठीक से करूंगा तो बात बनेगी, मतलब कभी और, कहीं भविष्य में, किसी और क्षण में। नजर तो हमेशा भविष्य पे रहेगी।
जब तुम नहीं करते हो, सिर्फ होते हो, सहज होते हो, कोई भविष्य नहीं बचता, कोई कर्ता नहीं बचता, कोई फल की आकांक्षा नहीं बचती। गया करता, बेचैनी गई, बेचैनी थी इसलिए क्योंकि फल भविष्य में है, नजर भविष्य पर टिकी है। वो मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, मेरे हाथों में नहीं था। तो हमेशा बेचैनी बनी रहती है। और जैसे ही तुमने प्रयास छोड़ा, प्रयास छोड़ने का अर्थ ही इतना है कि तुम पूर्ण समर्पण में प्रवेश कर गए कि अब मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा, अब मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूं अपने को। और जैसे ही तुम छोड़ते हो, सारे प्रयासों को छोड़ देते हो, तुम निश्चिंत हो जाते हो, तुम ठहर जाते हो। बेचैनी गई, बेचैनी थी ही तब तक जब तक प्रयास था, जब तक भविष्य था, तब तक बेचैनी थी। प्रयास छोड़ते ही भविष्य विदा हो जाएगा, तुम शुद्ध वर्तमान में प्रवेश कर जाओगे। ये नथिंग डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उसी आधार पर है। उसका जो असली मकसद है ना, वो यही है कि तुम शुद्ध वर्तमान में प्रवेश कर जाओ। और ध्यान है क्या? वर्तमान में जीने की कला। इस क्षण को पूरा 100% इस क्षण में हो जाने की कला। दूसरा क्षण है ही नहीं, कोई भरोसा ही नहीं तुम्हें कि अगला क्षण होगा। तुम तो पूरा रस निचोड़ रहे हो इस क्षण में, इसी क्षण में, इस वर्तमान के क्षण में। बात बन जाएगी। जो वर्तमान के क्षण में आ गया पूरा 100%, वो निश्चिंत हो गया, वो अतीत से भी मुक्त हो गया, वो भविष्य से भी मुक्त हो गया। बात बन गई। यही कहना चाह रहे हैं कि जब तक प्रयास करना है, तुम्हें अतीत और भविष्य में दौड़ना पड़ेगा। जैसे ही तुम प्रयास छोड़ोगे, तुम वर्तमान में ठहर जाओगे, और वर्तमान में ठहरते ही क्रांति घट जाती, बात बन जाती। जो दिखाई नहीं पड़ता था, उसके दर्शन हो जाएंगे, वो दिखाई पड़ जाएगा। ये कहना चाह रहा। बहुत सुंदर कोट था। यही हमारा भी जो आगे सब शिविरों का कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी आधार पर है कि कर करके बहुत किया आपने, मैं जानता हूं, और थके भी सही आप, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, भरोसा नहीं आ रहा है। इसलिए मन कहता है भाई ऐसा थोड़ी होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो जहां बात बन सकती थी, वहां मन नया खेल करेगा और तुम्हें करने के लिए प्रेरित करेगा, और तुम उसकी बातों में आ जाओगे, क्योंकि भरोसा नहीं है भीतर कि तृप्ति मिलेगी बिना कुछ किए। वो भरोसा नहीं आ रहा है ना। तो ये जो सारे शिविरों का जो प्रयोजन है, वो यही है कि तुम्हें भरोसा आ जाए। तुम जब एक साथ 10 दिन 20 दिन साथ में रहोगे, तुम्हें भरोसा आएगा कि बिना कुछ किए भी हो सकती है बात। बिना कुछ किए मैं आनंदित हूं, बिना कुछ किए मेरी मस्ती जारी है, सब अपने से हो रहा है। तो ये जो बिना कुछ किए मिल रहा है, ये गहरा भरोसा बनेगा। वो अचेतन में एक नया संदेश भेजेगा। आज तक अचेतन में एक उल्टा संदेश जा रहा था कि कुछ करते हैं तो मिलता है। अब चांद पे बराबर कहा ओशो ने कि चांद पे जाना है तो कुछ करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, दौड़ना पड़ेगा,
सारा आयोजन करना पड़ेगा। लेकिन जब अपने तक आना है, अपने भीतर आना है, तो सारा प्रयास, सारा करना छोड़ना पड़ेगा। तब बात यही कहना चाहते हैं। बहुत सुंदर कोट था। बोलिए। भगवान, मैं एक बात पूछूं?